आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा में रेल एवं सड़क संरचना विकास पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा में एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेल संरचना के विकास और नए बने मेट्रो कॉरिडोर व प्रस्तावित सड़क एवं रेल परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों व बुद्धिजीवियों से बातचीत और जींद से सोनीपत तक चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन DEMU ट्रेन पर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा में रेल एवं सड़क संरचना को लेकर काफी विकास हुआ है। कई नए राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे हरियाणा के लिए जीवन रेखा साबित हो रहे हैं। रेल और सड़क संरचना को लेकर बह रही बदलाव की बयार पर हमने कैथल की जिला उपायुक्त अपराजिता से बातचीत की। पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार ने जिले को कई बड़े तोहफे दिए। इनमें हिसार चंडीगढ़ हाईवे 152D और दिल्ली कटरा हाईवे ने जिले की तस्वीर बदली है। नेशनल लेवल पर मजबूत सड़क नेटवर्क के कारण देश के सभी बड़े शहरों तक हमारी पहुंच बढ़ी है। इससे जिला वासियों को सामान लाने व ले जाने में भी आसानी हुई है। नेशनल हाईवे के निकट जमीन मालिकों को जमीनों की रेट बढ़ने का भी बड़ा लाभ हुआ है। जिले में 152D के तहत 34 किलोमीटर के क्षेत्र के लिए 506 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा वितरित किया गया। इसके अलावा दिल्ली कटरा हाईवे के 36 किलोमीटर के लिए 511 करोड़ रुपए व हिसार चंडीगढ़ हाईवे के लिए 580 करोड़ रुपए की राशि किसानों को मुआवजे के लिए वितरित की गई। जिले में आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित स्वामित्व जैसी योजनाओं ने आम जनमानस के जीवन को आसान बनाया। जिले में भारी संख्या में लोगों को इन योजनाओं से सीधा लाभ मिला है। केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पीएम किसान, स्वाभिमान निधि हो, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी से फसल अवशेष प्रबंधन जैसी योजनाएं हो या कृषि विकास से जुड़ी अन्य परियोजनाएं जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर किसानों को राहत दी जा रही है। कैथल में ही जिला परिषद के अध्यक्ष करमवीर कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल बदलाव का कार्यकाल रहा है और ये बदलाव हर क्षेत्र में विकास को लेकर देखने को मिल रहा है। पिछले 12 सालों में बहुत ही कार्य देश को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हरियाणा के लिए और स्पेशली कैथल के लिए नेशनल हाईवे 152D ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंदर आता है, जिसमें लगभग 277 किलोमीटर लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे कैथल जिले के कोल, डांड, पुंडरी, राजौन आदि क्षेत्र को सीधा लाभ पहुंचाता है। परियोजना की लागत लगभग 5108 करोड़ है, जिसमें दिल्ली, NCR, अंबाला, नारनौल और दक्षिण हरियाणा से संपर्क मजबूत हुआ है। अगर आप देखें, पहले चंडीगढ़ जाने के लिए कैथल से लगभग 4 घंटे के आसपास समय लगता था। आज 1.5 से 2 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो 5 से 6 घंटे का समय था, जो घटकर लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच में रह गया। इसके साथ ही 152 से 65 कैथल राजस्थान बॉर्डर 4 लेनिंग है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा राजमार्ग उन्नयन परियोजना के तहत आता है। इसमें लगभग 166 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण, जिससे सीधा कैथल और कलायत क्षेत्र का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। इससे भी हमारे कैथल वालों को बहुत लाभ पहुंचेगा और बहुत सी साथ साथ में स्वास्थ्य की सुविधाएं जो केंद्र से डायरेक्ट आ रही हैं, उसका भी कैथल को बहुत लाभ हुआ है। तो आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल बेमिसाल। कुरुक्षेत्र में हाल ही में एक नए बाईपास को मंजूरी मिली है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 2071 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आइए लेते हैं और जानकारी पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, सेंट्रल मिनिस्टर जी का और आदरणीय श्री प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं। और जिनके सोच, जिनका विजन के द्वारा प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास लेकर आज कार्य हो रहे हैं। बहुत दिनों से क्षेत्र निवासियों की बहुत बड़ी एक डिमांड थी कि कुरुक्षेत्र का बाईपास बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पूरा ध्यान रखकर इस बाईपास को पास कराया। ये बाईपास जो है ये इंद्रवड़ी से लेकर उसके गाँव से लेकर इधर आपका किरमा अमीन होते हुए ये मथाना तक रहेगा। 27.9 किलोमीटर इसका हो रहेगा और 2071 करोड़ रुपया इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। इसकी जो DPR बन चुकी है और बहुत जल्दी ये बाईपास हमारे शहर को मिलेगा। ये जमीन एक्वायर के लिए अभी नेशनल हाईवे ने डिप्टी कमिश्नर महोदय को लेटर लिख के दे दिया है कि बहुत जल्दी की जमीन को एक्वायर करेंगे ताकि वहाँ की उस एरिया की चिट्ठियां ना हो। उस क्षेत्र के विकास को लेकर जो बातें हमने कही, अब देखिए खास हमने पहले भी कहा 5000 करोड़ रुपया हमने क्षेत्र में लगवाया।
आपके सामने एलिवेटेड ट्रैक आपके सामने तैयार हो रहा है, हम उसका रोज उसका देख रहे हैं। एलिवेटेड ट्रैक हमारा सपना था, पूर्ण हो रहा है। लोग कहते थे हवा में बात कर रहे हैं, आपके सामने एलिवेटेड ट्रैक तैयार हो रहा है और उसका भी मेरे को लगता है एक आधे महीने में उसका भी हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन करेंगे। कैथल में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार के 12 वर्ष में हरियाणा में कनेक्टिविटी को लेकर बहुत सुधार हुआ है। पिछले 12 साल के एनडीए शासन को, जिसे हम मोदी काल के नाम से भी पुकारते हैं, कि में अगर बदलावों की बात करें, केंद्र सरकार की नीतियां थी और हरियाणा में उनका प्रभाव हुआ। सर्वप्रथम कनेक्टिविटी का देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का जो विस्तार हुआ है, विशेष रूप से 152D और द्वारका का एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को कटरा से जोड़ता है, वो हरियाणा में से ही गुजरता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी उसी कड़ी में एक अगली योजना है जिसने हरियाणा में कनेक्टिविटी को बहुत सुधारा है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी सड़कों का भी विकास किया गया है। प्रत्येक जिला को गांव के साथ जोड़ने की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको केंद्र के द्वारा ही सहारा दिया गया है। इसके अलावा मेट्रो का जो विस्तार है कुंडली और आगे करनाल तक करने की जो योजना है, एक महत्वपूर्ण योजना है जिसने हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण दूरदृष्टि का विचार है विकसित भारत 2047। विकसित भारत में हरियाणा भी अपना योगदान देगा। भिवानी में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और रेल संरचना के विकास को लेकर हमने रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति बीकानेर मंडल के सदस्य हरीश गोस्वामी से बातचीत की। भिवानी में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हुआ है। भिवानी से रेवाड़ी डबल लाइन हो चुकी है। भिवानी से हिसार और रोहतक की तरफ भी डबल लाइन का कार्य प्रगति पर है। भिवानी स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत जीर्णोद्धार हुआ है। भिवानी से अनेक नई गाड़ियों का संचालन हुआ है। खास करके बड़े शहरों से भी भिवानी का जुड़ाव हुआ है। भिवानी सिटी स्टेशन का भी पुनर्विकास हुआ है और अभी भी अनेक विकास कार्य प्रगति पर हैं। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा के बीच एक और नमो भारत कॉरिडोर पर काम चल रहा है। नमो भारत रेल कॉरिडोर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने और जानकारी देते हुए बताया, जैसा कि आप जानते हैं कि देश का प्रथम नमो भारत RRTS कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच वर्तमान में परिचालित है, जहां 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति वाली नमो भारत ट्रेनें हर 10 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध हैं। वर्तमान में औसतन लगभग 1 लाख यात्री प्रतिदिन इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा ही एक और नमो भारत कॉरिडोर गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा के बीच प्रस्तावित है, जो अभी DPR स्टेज में है। नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद ये तीनों ही प्रमुख शहर हैं और यहाँ कई उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और कार्यालय स्थित है और इस क्षेत्र में एक फास्ट कनेक्टिविटी की जरूरत भी है। आने वाले समय में ये तीव्र गति की नमो भारत ट्रेन, जो ऑन एन एवरेज सभी स्टेशंस पर रुकते हुए 1 घंटे में लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय करती हैं, यहाँ के लोगों के लिए एक विश्वसनीय, सुरक्षित और सतत परिवहन समाधान प्रदान करेंगी। देश की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी हरियाणा में चलेगी। रेल मंत्रालय ने 10 डिब्बों वाली इस DEMU ट्रेन को चलाने की स्वीकृति दे दी है। कुल 2500 यात्रियों की क्षमता वाली ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। जींद नगर परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा सैनी ने इस गाड़ी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष तौर पर आभार जताया। एशिया में जींद एक ऐसा शहर है जहाँ से 9 नेशनल हाईवे इस जींद को सौगात मिली है और अंडरपास को भी एक बहुत अच्छा लुक यहाँ पर दिया है और अभी जींद को एक नई बड़ी सौगात भी मिली है। हाइड्रोजन डेमो ट्रेन है जो बिल्कुल आपका प्रदूषण मुक्त है और जो सोनीपत से जींद की 10 कोच वाली ट्रेन, वो भी हमारे मोदी सरकार ने इस 12 वर्ष पूर्ण होने पर जींद को एक बहुत बड़ी सौगात। जींद में इतने सारे कार्य हमारे मोदी सरकार ने किए। इन 12 वर्षों में जींद का जो पूरा नक्शा है वो मोदी सरकार ने और हमारी जो प्रदेश की सरकार है उसने बदलने का काम किया। ऐसे में अपने मोदी जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत फिर से आभार व्यक्त करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमने इस प्रदूषण मुक्त रेलगाड़ी को जींद और सोनीपत के बीच चलाए जाने पर स्थानीय लोगों की भी प्रतिक्रिया ली। ये जो जींद से सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन है जिसकी मंजूरी अभी सरकार द्वारा दी गई है, इससे एक तो 2 जिलों की कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी, यात्री को समय में बचत होगी, जो प्रदूषण है उसमें काफ़ी कमी आएगी। अभी तक तो जो ट्रेनें चल रही हैं जींद सोनीपत तक वो इलेक्ट्रिक इंजन से या इससे चलाई जा रही हैं, उससे काफ़ी फायदा। लेकिन पीएम मोदी की जो सोच है, एक अच्छा वातावरण जो ट्रेनों के मामले में जो देना है, वो हाइड्रोजन का जो है प्लांट स्थापित जींद में किया, इससे काफ़ी फायदा होगा।
हाइड्रोजन ट्रेन ये एक बहुत ही अच्छी सौगात है भारतवासियों के लिए और खास करके जिला जींद के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, पूरे विश्व के अंदर पहली ये ट्रेन इंडिया के अंदर बनी है। इससे तेल की बहुत ज्यादा बचत रहेगी। जो आज हम दूसरे देशों के ऊपर तेल के ऊपर डिपेंड है, उसको देखते हुए जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का काम किया है, इसी प्रकार से हम आशा करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे। इसी के साथ समाचार दर्शन का यह अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।